हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ईडू टीच में आपका स्वागत है। ठीक है, आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वह सिविक्स है और इसमें जो भी क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं वह सारे आपके आने वाला जो एग्जाम है उसमें पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आप शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें। क्वेश्चन है, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे। ठीक है, तो इस पॉइंट को तो आप याद ही कर लीजिएगा कि अगर कहीं क्वेश्चन पूछेगा कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछे लोकतंत्र किसे कहते हैं तो लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। ठीक है, और अब इसमें पूछ रहा है कि कैसे। तो एक चीज और याद रख लीजिएगा कि लोकतंत्र जो है इसका जो यह परिभाषा है वह अब्राहम लिंकन ने दिया था, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो लोकतंत्र जनता का कैसे शासन है, जनता के द्वारा कैसे शासन है और जनता के लिए कैसे शासन है। ठीक है, लोकतंत्र में जब कोई शासक को चुना जाता है, ठीक है, तो उसको कौन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुनता है। कौन चुनता है? जनता के द्वारा ही वह चुना जाता है और जनता के लिए ही वह चुना जाता है। ठीक है, जब तक वह अच्छा कार्य करता है सत्ता में तब तक जनता उसको रखता है। अगर कोई अच्छा कार्य नहीं करता है तो उसको हटा दिया जाता है। ठीक है, इसलिए जो है लोकतंत्र को जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन कहा जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसके शासन की संपूर्ण शक्ति जनता में निहित रहती है। किसमें रहती है? जनता में। क्योंकि अगर इलेक्शन होता है तो आप देखते होगा वोटिंग में यह डिसीजन नहीं दिया जाता है लोगों को कि आपको किस में वोट देना है, किस पार्टी में वोट देना है। ठीक है, मेरी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, बीजेपी में दूं, कांग्रेस में दूं या अदर में। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां जनता शासन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष शासन वह होता है जिसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, जैसे कि वोटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, शासन जनता की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप संचालित होता है, अतः लोकतंत्र जनता द्वारा संचालित होता है। किसके द्वारा संचालित होता है? जनता के द्वारा, और जनता का एवं जनता के लिए ही यह शासन होता है। पहले भी बोले कि कोई भी सरकार जब चुना जाता है तो वह जनता के द्वारा चुना जाता है, जनता के लिए चुना जाता है, और जब तक वह अच्छा सरकार चलाता है तब तक जनता उसको रखता है, नहीं तो उसको हटा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी टकराव, इसको तो आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा, बीबीआई क्वेश्चन हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आने वाला जो 10th का एग्जाम है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है? ठीक है, तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच आपसी टकराव से लोकतंत्र कैसे प्रभावित होता है? आपको पता है कि केंद्र में किसी और पार्टी का सरकार होगा और राज्य में किसी और पार्टी का सरकार होगा। ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? टकराव होगा, तो लोकतंत्र तो प्रभावित होना ही है। ठीक है, तो इसको आंसर देखते हैं। केंद्र और राज्य के बीच आपसी टकराव से आतंकवाद से लड़ने और जन कल्याणकारी योजनाओं इत्यादि को सुचारू रूप से क्रियान्वयन में बाधा पहुंचती है। क्या होता है? जब केंद्र और राज्य के बीच में टकराव आएगा तो आतंकवाद से जो लड़ा जाता है, जन कल्याणकारी कार्य किया जाता है, वह सही ढंग से नहीं हो पाएगा। ठीक है, जबकि कोई भी अपेक्षित लक्ष्य हासिल करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच बेहतर सामंजस्य एवं तालमेल आवश्यक होता है। किसी भी कार्य को करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच क्या होना चाहिए? मेलजोल होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीका से आप ये 2 क्वेश्चन देख लिए। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, परिवारवाद क्या है? ठीक है, यह भी क्वेश्चन अक्सर देखने को आता है। देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट हमको लगता है वो भी पढ़ा रहे हैं, जो एग्जाम में पूछने वाला है उसको भी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, परिवारवाद क्या है? परिवारवाद ऐसी मानसिकता है जिसमें राजनीतिक भी प्रभावित हुई है। क्या हुई है?
राजनीतिक भी प्रभावित हुई है। कैसे प्रभावित हुई भाई? इसके अंतर्गत राजनीतिक दल के सुप्रीमो या अध्यक्ष चुनाव में अपने ही परिवार के ज्यादा से ज्यादा सदस्य को टिकट देते हैं, है ना। क्या होता है, कोई भी राजनीतिक दल हो वह जो है अपने परिवार को ज्यादा टिकट देता है, ठीक है। राजनीतिक दल सुप्रीमो अध्यक्ष चुनाव में अपने ही परिवार के ज्यादा से ज्यादा सदस्य को क्या करता है, ठीक है, टिकट देते हैं। अतः परिवारवाद राजनीतिक से काफी हद तक प्रभावित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आर्थिक अपराध का अर्थ स्पष्ट करें। वैसा अपराध जो आर्थिक कारणों के लिए होता है। आर्थिक कारणों के लिए कौन कौन सा होता है भाई? बैंक डकैती, ठीक है, क्लर्क अफसर जो होता है उसके द्वारा घूस लिया जाता है ना, यह भी वही कारण हुआ। सरकारी खजाने का दुरुपयोग करना एवं सरकारी संपत्ति को हड़पना सब क्या कहलाता है? यह जो है आर्थिक अपराध कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्थिक अपराध। सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। कैसे? ठीक है, सूचना का अधिकार कानून द्वारा लोगों को जानकर बनाने और सरकार के कामकाज एवं उसकी नीति जानने का अधिकार जनता को दिया गया है। सूचना का अधिकार वह अधिकार होता है जिसमें जनता जो है किसी सरकार के द्वारा जो कामकाज किया जाता है उसको जानने का अधिकार जनता को होता है, ठीक है। ऐसा कानून भ्रष्टाचार पर रोक लगाता है। क्या करता है? भ्रष्टाचार पर रोक लगाता है। सूचना का अधिकार होने से लोग सरकार की प्रत्येक नीति एवं कार्य के बारे में जानकारी हासिल कर सकती है कि सरकार क्या कर रहा है हमारे लिए, ठीक है। अतः सूचना का अधिकार कानून लोकतंत्र का रखवाला है। इस प्रकार क्या है, सूचना का जो कानून है वह जो है क्या है, लोकतंत्र का रखवाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, वह है लोकतंत्र से क्या समझते हैं। अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि लोकतंत्र जो है जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। क्या है? लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। इससे 3 क्वेश्चन बनेगा। लोकतंत्र किसे कहते हैं, प्रजातंत्र किसे कहते हैं, जनतंत्र किसे कहते हैं, डेमोक्रेसी किसे कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इसका जवाब यह दे सकते हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र या प्रजातंत्र आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है? आंग्ल भाषा के डेमोक्रेसी शब्द का रूपांतरण है। डेमोक्रेसी शब्द का 2 यूनानी शब्द यांग से बना है, डेमोस और क्रेसिया। किससे बना हुआ है यह? डेमोस और क्रेसिया, जिसका अर्थ होता है जनता और शासन। जिसका अर्थ क्या होता है? जनता और शासन। इस प्रकार व्युत्पत्ति की दृष्टि से लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। इस प्रकार इसका अर्थ क्या हुआ? लोकतंत्र का अर्थ क्या हुआ? जनता का शासन। क्यों हुआ? क्योंकि डेमोस और क्रेसिया से बना हुआ है, जो क्या है? डेमोक्रेसी शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ हो गया जनता का शासन। अतः लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति जो होती है किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र उस शासन व्यवस्था को कहते हैं जहां जनता शासन कार्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। पहले भी बोले हैं कि अगर कोई सरकार का ही निर्माण होता है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता क्या करता है? भाग लेता है। शासन जनता की इच्छाओं तथा आकांक्षाओं के अनुरूप संचालित होता है, ठीक है। शासन जो भी होगा वह जनता के अनुरूप ही होगा। अब देखिए अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, ठीक है। आप इतना भी अगर याद कर लेते हो तो ये आपके लिए पूरा का पूरा फाइनल रहेगा, जिसमें आप इसको अंडरलाइन हम कर दिए हैं इसमें कि डेमोस, यह जो है लोकतंत्र जो है यह डेमोक्रेसी शब्द 2 यूनानी शब्द से बना हुआ होता है, डेमोस और क्रेसिया, जिसका अर्थ होता है जनता का शासन, है ना। इस प्रकार लोकतंत्र का अर्थ हो गया जनता का शासन। फिर अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है, ठीक है। आप इस चीज को याद रखिए कि आप अपने बुक को भी पढ़ो तो उसमें से कुछ पॉइंट को नोट करिए अपने कॉपी में और उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश कीजिए, ठीक है। अपने बुक्स को पढ़िए, क्योंकि बुक को पढ़ोगे
तभी आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा आने वाला है। हम लोग तो आपको थोड़ा सा हेल्प ही करेंगे, ठीक है, लेकिन बुक्स आपको जो है सब कुछ देता है। और इसी कारण से जो है अभी हम पूरा का पूरा बुक ही आप लोगों को पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डाइसी के अनुसार लोकतंत्र जनता का वह रूप है जिसमें शासक वर्ग और राष्ट्र की जनता का एक बड़ा अंश है। आप इसमें से सबसे जो परफेक्ट जो आंसर होता है, आप डाइसी वैसी को छोड़ दीजिए, केवल अब्राहम लिंकन को ही आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आप लोग के सामने आएंगे, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।